रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रीट पार्टिकल्स का भी डिस्कस किया, कंटिन्यूअस बॉडी का भी डिस्कस किया। डिस्क्रीट पार्टिकल्स, अगर तीन पार्टिकल्स है, सपोज m1, m2, m3, तीन पार्टिकल्स है कनेक्टेड बाय लाइट रॉड। लाइट रॉड मतलब मास नेग्लिजिबल, और इनको कोई भी एक्सिस में अगर घुमाना है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। और ज़्यादा पार्टिकल्स है तो हम समेशन में दे सकते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये जो है समेशन जो है इंटीग्रेशन में बदल जाता है। आर स्क्वायर डी, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी सिस्टम का जो है, कोई भी सिस्टम, इट में बी डिस्क्रीट पार्टिकल्स और कंटिन्यूअस बॉडी, दो चीजों पर निर्भर करता है, मास के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस। जब आप एक्सिस बदल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है। अबाउट एनी एक्सिस, सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और सिस्टम का मास m है। अगर हम लिखें I इक्वल टू m के स्क्वायर, m जो है सिस्टम का टोटल मास है, तो k जो है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दैट एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दैट एक्सिस। एक्सिस बदलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी बदलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जो पहला थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये जो है लैमिनार के लिए वैलिड है, थिन शीट्स के लिए जहां थिकनेस नेग्लिजिबल। सो ये प्लेन लैमिनार है, ये प्लेन लैमिनार है। लैमिनार मान लेते हैं XY प्लेन में। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कुछ इस तरह से है, एक प्लेन लैमिनार शीट जिसका थिकनेस कम है, अगर उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिनार। सपोज इस एक्सिस में आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है, सो इस एक्सिस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सो ये जो एक्सिस और ये लैमिनार जहां इंटरसेक्शन कर रहा है, वहां पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कीजिए इन द प्लेन ऑफ लैमिनार। सपोज ये XY प्लेन है, ये Z एक्सिस है, तो यहां पर आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कीजिए इन द प्लेन ऑफ लैमिनार, से X एंड Y। सो IZ जो है IX प्लस IY, राइट। सो ये थ्योरम सिर्फ लैमिनार शीट्स के लिए वैलिड है, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, इस तरह का शीट्स के लिए, स्क्वायर शीट के लिए, इसके लिए वैलिड है। स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। सो कोई भी शीट है, आपको अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिनार, कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस और शीट जहां इंटरसेक्शन करता है, वहां पर आप दो एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, से XY। सो IZ इक्वल टू IX प्लस IY। हम लोग डिस्क का निकाल चुके हैं। डिस्क सपोज XY प्लेन में, डिस्क का हमको अबाउट Z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस हमको मालूम है, ये एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हमको मालूम है। अगर हमको पूछा गया व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एनी डायमीटर। सो कोई भी एक डायमीटर है,
से एक डायमीटर है से अलोंग एक्स एक्सिस, एक और डायमीटर ले लीजिए अलोंग वाई एक्सिस। मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस डायमीटर इज सेम एज मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस डायमीटर, यानी कि ये दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। आई जेड हमको मालूम है एम आर स्क्वायर बाई 2, सो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमको मालूम है एम आर स्क्वायर बाई 2, ये दोनों बराबर है 2IX, सो IX हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। सो डिस्क का अबाउट ए डायमीटर, डिस्क का अबाउट ए डायमीटर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। इसी तरह रिंग का अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर, रिंग का अबाउट जेड एक्सिस होता है एम आर स्क्वायर, सो अबाउट डायमीटर हो जाएगा, ये एम आर स्क्वायर होता है, सो 2IX इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट। एक स्क्वायर प्लेट लेते हैं, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट का सपोज ए हमको मालूम है, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट एंड थ्रू सेंटर मालूम है, ये मालूम है आई जेड इक्वल टू आई, ये दिया गया है, राइट। और हमें पूछा गया से अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, यहां हमको दिया गया है आई जेड और हमको पूछा गया ए बी में क्या होगा। स्क्वायर प्लेट, एक परपेंडिकुलर लाइन, ये सपोज एक्स एक्सिस है, एक और परपेंडिकुलर लाइन सी डी ड्रॉ कर देते थे। सो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस एग्जैक्टली सेम है, यानी कि आई ए बी इक्वल टू आई सी डी होगा, राइट। दैट इज ए एक्स एक्सिस है, सपोज ए वाई, तो आई एक्स आई वाई दोनों सेम होगा। आई जेड हमको मालूम है आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों बराबर है, आई ए बी आई ए सी डी सपोज आई एक्स, ये दोनों बराबर है, आई जेड हमें दिया गया तो आई एक्स हो जाएगा आई बाई 2। सेम आर्गूमेंट हम यहां भी कर सकते हैं डायगोनल्स के लिए भी, स्क्वायर में डायगोनल्स भी राइट एंगल में इंटरसेक्ट करता है। ए डायगोनल मान लेते हैं ई एफ है और ए डायगोनल मान लेते हैं जी एच, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। सो यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है, यानी कि आई जी एच इक्वल टू आई ई एफ, दोनों बराबर है, सो दोनों हो जाएगा आई जेड बाई 2 आई बाई 2, यानी कि यहाँ का ए और ए सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सेम है, दोनों आई बाई 2 है। रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस साइड का लेंथ मान लेते हैं ए है, इस साइड का लेंथ बी है। तो अबाउट दिस एक्सिस से एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो जो रेक्टेंगुलर शीट है इसको आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में दीजिए, देख लीजिए, ये छोटा सा एलिमेंट के लिए ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी थिन रॉड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ml स्क्वायर बाई 12 होता है, तो इसका ml स्क्वायर बाई 12 होगा, नेक्स्ट का भी ml स्क्वायर बाई 12 होगा। तो इस सब को अगर ऐड कर देंगे, l स्क्वायर बाई 12 कॉमन है, सो dm का जो समेशन है वो m हो जाएगा। सो अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 12। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर देखेंगे, इस तरफ आपने देखा, इस तरफ देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरफ एम बी स्क्वायर बाई 12 होगा, लेंथ बी है। इस तरफ से अगर देखेंगे तो लेंथ ये है, ये वाला से वाई एक्सिस, सो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर आपको अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, अबाउट जेड एक्सिस, सो आई जेड जो है आई एक्स प्लस आई वाई रेक्टेंगुलर शीट है, शीट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो एम कॉमन चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, और अगर ये स्क्वायर है तो ए इक्वल टू बी हो जाता है। सो एम ए स्क्वायर बाई 6 यहां पर स्क्वायर कहते हैं। सो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो सिर्फ शीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और थ्योरम है, वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो आप किसी भी बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शीट होना जरूरी नहीं है। सो कोई भी एक बॉडी है जिसका आप रोटेशन आपको अबाउट इस एक्सिस रोटेशन चाहिए, तो आप एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कीजिए थ्रू सेंटर ऑफ मास। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं डी ए। सो आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। और ये वैलिड है ऑल रिजिड बॉडीज के लिए, पिछला वाला सिर्फ शीट्स के लिए वैलिड था। सो रॉड का अगर निकालना है, यूनिफॉर्म रॉड अबाउट वन एंड निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास डाल कर ड्रॉ कर दीजिए। ये डिस्टेंस जो है डी जो है L/2 हो जाएगा। सो आई जो है ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM हमें मालूम है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस D L/2 होल स्क्वायर। सो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 3। रॉड अगर एक एंगल पर है, ये रॉड सीधा ना होके एक एंगल पर अगर है, एक एंगल पर है, से एंगल थीटा पर है, और यहां आपको रोटेशन चाहिए, तो सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाता है। किसी का भी डिस्टेंस अगर x है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है x साइन थीटा हो जाता है। रॉड अगर एंगल पर है तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कम है, x साइन थीटा, किसी भी पॉइंट का साइन थीटा। सो साइन थीटा तो कांस्टेंट, वो बाहर चला जाएगा, या फिर आप इंटीग्रेशन से भी निकाल लीजिए। डिस्क है, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो यहां पर हम एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। डिस्क XY प्लेन में है तो ये Z हो जाएगा। तो I जो है IZ प्लस MD स्क्वायर, D जो है R हो जाएगा, ये D इक्वल टू R। सो डिस्क का IZ परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर जो है MR स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस MD DR है, सो ये हो गया 3/2 MR स्क्वायर। लेकिन अगर टेंजेंट जो है इन द प्लेन ऑफ डिस्क है, ऐसा कुछ है टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क, ऐसा अगर आपको रोटेशन चाहिए, पिछले बार ऐसा रोटेशन चाहिए था, इस बार ऐसा रोटेशन चाहिए, डिस्क ऐसा है और टेंजेंट जो है इन द प्लेन ऑफ डिस्क, राइट, ऐसा डिस्क है इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो यहां पर आप एक इसके साथ एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए से, अरे जो पैरेलल लाइन है डायमीटर, डिस्क का अबाउट डायमीटर MR स्क्वायर बाई 4 होता है, तो इस टेंजेंट यहां पर हो जाएगा IX अबाउट डायमीटर प्लस MD स्क्वायर, D अभी भी R है, सो IX जो है MR स्क्वायर बाई 4 प्लस MR स्क्वायर 5/4 MR स्क्वायर। यही अगर हम रिंग की बात करते, सो रिंग का यहां अगर जरूरत पड़ता तो रिंग के लिए आपको मालूम है MR स्क्वायर होता है, सो MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 2 MR स्क्वायर,
सो रिंग का अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रिंग का अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग अगर होता तो ये जो है mr²/2 हो जाता और ये जो है आपका 3/2 mr² हो जाता, राइट। सो ये प्लेनर बॉडी के लिए टेंजेंट का पॉसिबिलिटी बनता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन द प्लेन ऑफ द प्लेनर बॉडी। लेकिन अगर सॉलिड बॉडी है जैसा कि स्फीयर है, स्फीयर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, स्फीयर के लिए एक ही टेंजेंट हो सकता है। स्फीयर का यहाँ अगर आप रोटेशन चाहते हैं, सॉलिड स्फीयर है, यहाँ अगर रोटेशन चाहते हैं आई अबाउट टेंजेंट स्फीयर के लिए, सो ICM + md²। अगर ये सॉलिड स्फीयर है ICM होता है 2/5 mr² प्लस md, d जो है r है mr², सो 7/5 mr²। अगर हॉलो स्फीयर रहता तो हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr² हो जाता और ये जो है 5/3 mr² हो जाता हॉलो स्फीयर, राइट। सो सॉलिड बॉडी के लिए टेंजेंट एक टेंजेंट है, लेकिन अगर आप शीट लेते हैं टेंजेंट इन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दोनों का केसेस अलग अलग है। चार स्फीयर दिया गया है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस, 4 आइडेंटिकल स्फीयर्स है प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ए लाइट रॉड्स है, इनका मासेस नेग्लिजिबल है और साइड का लेंथ है a, इनका रेडियस जो है r है। आपको रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, आप यहां पर रोटेट कराना चाहते हैं इस सिस्टम को, ए लाइट रॉड है इस तरह। तो चारों के लिए अलग अलग निकालेंगे, पहले इसके लिए निकालेंगे 2/5 mr², राइट, सॉलिड स्फीयर से। इसका 2/5 mr² सेंटर से गया, इसका भी 2/5 mr² इंटू 2, दोनों का बराबर। लेकिन इनके लिए, इन दोनों के लिए एक्सिस जो है थ्रू सेंटर नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। पैरेलल एक्सिस दैट इज थ्रू सेंटर प्लस md², d कितना है a। सो इन दोनों के लिए ICM दैट इज 2/5 mr² प्लस md², d क्या है a। ये पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं। हमें एक डिस्क दिया गया, पूरा डिस्क नहीं दिया गया, एक पोर्शन दिया गया, पोर्शन जो कि सेक्टर थीटा है और इसका मास m दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया गया, और हमें निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं डिस्क जो है nth पार्ट है होल डिस्क का। अगर n ऐसा पार्ट्स को हम डाल देते हैं तो पूरा डिस्क बन जाता है। सो एक एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, से I1, इस पार्ट का I1 है, इस पार्ट का I1 है, तो सभी पार्ट्स को हम अगर अरेंज करेंगे तो पूरा डिस्क बन जाता है। सो ये जो पार्ट है ये nth पार्ट है, n ऐसा पार्ट्स को हम अरेंज करेंगे तो पूरा डिस्क बन जाता है। सो n अगर ऐसा पार्ट को हम अरेंज किए तो पूरा डिस्क बन गया। सो डिस्क का तो हमको मालूम है mr²/2 थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो mr²/2, लेकिन इस बार इस पोर्शन का मास m दिया गया। अगर हम n ऐसा पोर्शंस रखते हैं तो पूरा डिस्क का मास m नहीं nm हो जाएगा। सो दिस इज ni1, सो I1 हो जाएगा mr²/2, n दोनों साइड कट गए। सो एक सेक्टर अगर हम लिए, सेक्टर का मास m है,
थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन अबाउट एन एक्सिस, अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो mr²/2। सेम केस सपोज हमको रिंग के लिए या कोई भी एक पोर्शन लेते हैं तो वही आंसर आएगा। हमें एक डिस्क दिया गया है, डिस्क का मास m है, राइट, सेमी सर्कुलर डिस्क दिया गया जिसका मास m है, रेडियस r है, और हमें सेंटर ऑफ मास से निकालने के लिए कहा गया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहां निकालने के लिए कहा। पहले हम यहां निकाल सकते हैं इजीली, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके यहां निकाल सकते हैं। यहां कितना होगा, इसका मास m है, सो एक हम आइडेंटिकल पोर्शन अगर हम इधर इमेजिन करें तो दोनों मिलकर पूरा डिस्क हो जाता है, और ये पोर्शन दोनों का सेम होगा, से एक का I1 है, सो दोनों का मिला के 2I1 हो जाएगा, सो ये दोनों मिलाकर ये I डिस्क हो जाता है। सो डिस्क का हमको मालूम है mr²/2, लेकिन सिर्फ इसका मास हमें m दिया गया, जब पूरा डिस्क हम लेंगे तो मास 2m हो जाएगा। तो एक पोर्शन का हो गया mr²/2, तो यहां हमको पता चल गया, ये जो डिस्क का यहां पता चल गया। सपोज सेंटर में ICM है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं, I = ICM + md², d जो है ये डिस्टेंस है, आपको मालूम होगा सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है 3r/4π होता है। तो यहां डाल देते हैं, ये हमको मालूम है mr²/2, ICM हमको नहीं मालूम है, और d जो है 3r/4π। राइट, इसको सिंप्लीफाई, इसको लेफ्ट साइड ला देंगे तो ICM निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, उसमें से एक सर्कुलर पोर्शन को निकाल दिया गया, सर्कुलर पोर्शन जिसका रेडियस r/2 है निकाल दिया गया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिनल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस में कितना होगा। हम कैसा करेंगे, पूरा डिस्क का कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे, पूरा डिस्क का कंट्रीब्यूशन कितना है इस एक्सिस में, और रिमूव्ड पार्ट का कितना है, तो ये जो हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट का हो जाएगा। सो पूरा डिस्क रहता तो कंट्रीब्यूशन यहां कितना होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमूव्ड पार्ट का कंट्रीब्यूशन यहां कितना है, बिकॉज जो रिमूव्ड है माइनस कर दीजिए। सो पहले रिमूव्ड पार्ट का मास निकाल लेते हैं। टोटल डिस्क का मास m दिया था, सो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, πr² का मास m हो गया, यूनिफॉर्म थिकनेस और डेंसिटी ले लेते हैं, सो πr² का मास m हो गया, तो πr/2 होल स्क्वायर का मास हो जाएगा m/4, तो इसका रिमूव्ड पार्ट का मास हो गया m/4, ठीक है। तो इसका यहां निकालना है, इसका अपना सेंटर में हमको मालूम है, तो इसका यहां पर हो जाएगा उसका अपना सेंटर में प्लस md², उसका अपना सेंटर में हो जाएगा m, रिमूव्ड पार्ट का मास है m/4, mr², उसका रेडियस है r/2, mr²/2, इसका मास है m/4, रेडियस है r/2, mr²/2 प्लस m यानी कि m/4, d जो है आपका r/2 है, r/2 होल स्क्वायर, सो ये 16 है, ये 32 है, सो 32 एलसीएम चला जाएगा, 3mr²/32,
तो इतना माइनस करना है, पूरा डिस्क हमारा है mr²/2, इतना है mr²/32 माइनस करना है। सो 32 16 चला जाएगा, 32 एलसीएम जाएगा, 16 - 3 13 mr²/32, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक लेटर है W, यहां पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ईच पार्ट का लेंथ L है, ईच पार्ट का लेंथ L है, मास M है, यहां निकालना है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ W एंड अबाउट दिस, राइट। ये मान लेते हैं 90 डिग्री दिया, कन्वीनियंस होगा 90 होने से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में आसानी होगा। तो यहां 4 पार्ट है, ये पार्ट, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों रॉड के लिए एंड में, तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन एंड में हमने देखा था ml²/3 होता है, ml²/3 है, तो इसके चलते भी ml²/3, इसके चलते भी ml²/3 2। अब नेक्स्ट ये दोनों पोर्शन का निकालना है। ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है इस एक्सिस से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सो किसी एक का निकाल के इंटू 2 कर देते हैं। तो इसका निकाल लेते हैं। इसका सेंटर यहां पर है, तो यहां से जो ये डिस्टेंस होगा, यहां से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है ये आपका L है, ये L/2 है, सो ये डिस्टेंस जो है आपका स्क्वायर हो जाएगा, L² + L²/4, 5L²/4। सो यहां पर आपका रॉड का थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर कितना होता है, ml²/12, राइट। तो लेकिन हमको यहां चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगा, ml²/12 + md²। d कितना है, d हो गया, थोड़ा नीचे लिखते हैं, d हो जाएगा ml²/12 + md², d हो गया 5L²/4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सभी पॉसिबिलिटीज बनता है जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल सबसे आसान है, कंटिन्यूअस बॉडी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वहां पर आपका वेरिएबल डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी या एरिया डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी हो सकता है। और हर बार आपको इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, आपके एड के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम शीट्स के लिए होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी के लिए होता है, राइट। और कहीं कहीं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लीजिए, किसी भी जगह पर एक से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन जाना है, निकालना है, तो ईच का कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और कोई एक चीज़ उसमें से हट गया तो उसको माइनस कर दीजिए, राइट। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई केसेस में आ सकता है, कई सारा क्वेश्चंस आता है, अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं।